डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं रवि शर्मा, लेक्चरर मैकेनिकल, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर सीरीज में। और पिछले 3 वीडियोज में हमने यह सीखा है कि यदि जो लोड अप्लाई किया जाता है किसी मेंबर पे उस पर स्ट्रेस प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो लोड 2 तरीके का होता है, डायरेक्ट लोड और शियर लोड। और हमने देखा है कि एक्सेंट्रिक लोड्स किस किस तरीके के होते हैं, मतलब कि जो शियर लोड है वो एक्सेंट्रिक कब होगा और डायरेक्ट लोड जो है वो एक्सेंट्रिक कब होगा। आज हम एक एग्जांपल और करेंगे और इसके द्वारा हम और डिटेल में ये समझ पाएंगे कि हमारा लोड एक्सेंट्रिक है या सिंपल है और डायरेक्ट है या शियर लोड है। तो ये हमारे पास एक लिंकेज सिस्टम है जिसमें 3 लिंकों का ये सिस्टम बना हुआ है। इसमें लिंक ए बी, लिंक बी सी, लिंक सी डी इस तरीके से हैं और लिंक ए बी यहाँ पर फिक्स सपोर्ट पे फिक्स है। लिंक सी डी जो है उस पे बिंदु डी पर यह फोर्स पी कार्यरत है और हमें यह देखना है कि ये जो अलग अलग लिंक्स हैं, लिंक सी डी, लिंक बी सी और लिंक ए बी के लिए यह लोड किस तरीके का होगा, डायरेक्ट होगा या शियर लोड होगा और किस तरीके का होगा, एक्सेंट्रिक है या सिंपल है। ठीक है, ये हमें समझना है। इसके ऐसी एक प्रॉब्लम हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये जो लोड पी था ये इस तरीके से कार्यरत था, यहाँ पे सी डी के अलोंग कार्यरत था टूवर्ड्स लेफ्ट, बिंदु डी पे टूवर्ड्स लेफ्ट और सी डी के अलोंग। यहाँ पर ये फोर्स पी की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है और ये फोर्स पी इस तरीके से एक तरीके से टूवर्ड्स बॉटम नीचे की तरफ कार्यरत है, इस तरीके से कागज के प्लेन में। ठीक है, स्पष्ट है ये फोर्स पी इस कागज के प्लेन में है और ये सारी लिंक्स भी इसी कागज के प्लेन में है। ठीक है, यह फाइंड आउट करने के लिए हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को का एनालिसिस 2 स्टेप में करते हैं। देखते हैं कौन कौन से 2 स्टेप होते हैं। वे देखिए, एक तो स्टेप 1 और एक स्टेप 2। तो स्टेप 1 जो है, इस स्टेप 1 में हम ये चेक करते हैं कि स्टेप 1 में हम ये चेक करते हैं कि लोड डायरेक्ट है या शियर लोड है। तो इसके लिए कैसे चेक करेंगे? इसके लिए सीधा सा तरीका चेक करने का होता है कि हम लोड की लाइन ऑफ एक्शन देखते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस को देखते हैं और हम ये देखते हैं कि जो लोड की लाइन ऑफ एक्शन है, ये लोड की लाइन ऑफ एक्शन, ये पिछले वीडियो में हमने ये वाली प्रॉब्लम की थी कि लोड की जो लाइन ऑफ एक्शन है यह है लोड की लाइन ऑफ एक्शन लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के अलोंग है या उसके समानांतर है या फिर वो उसके जो है परपेंडिकुलर है। तो सी वेदर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड इज पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडल एक्सिस और परपेंडिकुलर। तो यदि लोड की लाइन ऑफ एक्शन लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के पैरेलल हुई तो वो नॉर्मल लोड या डायरेक्ट लोड हो गया, और यदि लोड की लाइन ऑफ एक्शन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर हुई तो वो शियर लोड हो गया। तो ये स्टेप 1 हो गया। ठीक है, तो स्टेप 1 में हम ये एनालिसिस करते हैं और स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई डायरेक्ट है तो फिर वो सिंपल है या एक्सेंट्रिक है, और यदि शियर है तो वो सिंपल है या एक्सेंट्रिक है। तो यदि इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड इज पैरेलल, किसके पैरेलल? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के। सो वेदर इट इज पासिंग थ्रू सेंट्रोइड और नॉट। जैसे कि यह लिंक सीडी में ये लोड की लाइन ऑफ एक्शन इस लिंक सीडी के अलोंग थी, या कह सकते हैं लिंक सीडी के सेंट्रोइड से पास हो रही थी। तो और यदि
पैरेलल है लेकिन उसके सेंट्रोइड से पास नहीं हो रही है, थ्रू सेंट्रोइड, पासिंग थ्रू सेंट्रोइड नहीं हो रही है, तो वो कैसा है, चूँकि पैरेलल है तो इसलिए एक्सियल या डायरेक्ट तो होगा या नॉर्मल तो होगा, लेकिन वो एक्सेंट्रिक होगा। ठीक है। और यदि परपेंडिकुलर है, कौन परपेंडिकुलर है, लोड की लाइन ऑफ एक्शन किसके परपेंडिकुलर है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस दोनों कैसे परपेंडिकुलर है, तो शेयर लोड है। ठीक है, शेयर लोड है। तो लेकिन अब शेयर में कौन सा शेयर वाला शेयर है, तो इफ़ इट इज़ परपेंडिकुलर देन वेदर इट कट्स टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और नॉट, यदि वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को कट कर रही है तो वो सिंपल TSL है, ट्रांसफर शेयर लोड है, और यदि कट नहीं कर रही है तो वो एक्सेंट्रिक ट्रांसफर शेयर लोड है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, दोनों स्टेप्स को लिख भी सकते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2। तो इन दोनों स्टेप्स की मदद से अब हम हमारी आज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी आज की जो प्रॉब्लम है वो ये है। तो लिंक CD के लिए हम देखते हैं, ये हमारी लिंक CD है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोड की लाइन ऑफ एक्शन इस लिंक के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये ट्रांसवर्स शेयर लोड हो गया, और हम ये इसको काट भी रहा है, दिख रहा है, तो ये कैसा हो गया, TSL। लिंक BC के रिगार्डिंग यदि हम देखें तो ये दोनों पैरेलल हैं, लोड की लाइन ऑफ एक्शन P इस तरीके से, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इस तरीके हैं, तो लोड की लाइन ऑफ एक्शन और ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। तो ये कैसा लोड है, डायरेक्ट लोड है या एक्सियल लोड है या नॉर्मल लोड है, लेकिन जो है ये इसके अलोंग नहीं है, या कह सकते हैं जो लिंक BC है और इस लिंक BC का जो सेंट्रोइड है इससे पास नहीं हो रही है, लिंक BC के जो सेंट्रोइड है इससे पास नहीं हो रही है लोड की लाइन ऑफ एक्शन, बल्कि इससे कुछ दूरी पर है, इसलिए कैसा है, एक्सेंट्रिक एक्सियल लोड है। तो लिंक BC के लिए कैसा हो गया ये, एक्सेंट्रिक एक्सियल लोड। अब बात करते हैं लिंक AB के लिए। लिंक AB के लिए भी स्पष्ट है, लिंक AB के लिए भी स्पष्ट है कि हम लिंक AB के लिए फाइंड आउट करने के लिए लिंक AB के सापेक्ष ये लोड P किस तरीके का है, हमने ये जो है लोड इसकी लाइन ऑफ एक्शन को पीछे की तरफ बढ़ा दिया। आप देख पा रहे होंगे कि हमने लोड P की लाइन ऑफ एक्शन को इस तरह से पीछे की ओर बढ़ा दिया, और पीछे की ओर बढ़ाने पर पाया कि ये जो लोड P की लाइन ऑफ एक्शन है ये इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ लिंक AB को 90 डिग्री पर कट कर रही है। तो चूंकि ये इसको 90 डिग्री पर कट कर रही है, तो पहली बात तो लंबवत है इसलिए TSL, और चूंकि ये कट भी कर रही है इसलिए TSL ही है, एक्सेंट्रिक TSL नहीं है। ठीक है, तो AB के सापेक्ष ये लोड कैसा है, TSL है, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड P पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ AB इट इज इंटरसेक्टिंग, दोनों काट रहे हैं, यहाँ पे काट रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड P पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ AB, इससे पास हो रही है, इसको काट रही है, इट इज इंटरसेक्टिंग, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, इसलिए TSL है, एक्सेंट्रिक TSL नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये एग्जाम्पल आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला एग्जाम्पल हम करते हैं। अगला एग्जाम्पल में भी वही लिंक हम ले रहे हैं, इसमें इस लिंक सिस्टम में 3 लिंक्स हैं, लिंक AB, लिंक BC और लिंक CD। और पहले वाले केस में हमारा लोड P इस तरीके का था, CD के अलोंग टूवर्ड्स लेफ्ट। दूसरे वाले केस में ये इस कागज़ के प्लेन में था, नीचे की तरफ, और पहले वाले केस में लोड CD के अलोंग बिंदु D पर टूवर्ड्स लेफ्ट था। दूसरे पिछले वाले वीडियो प्रॉब्लम में यह लोड CD पर नीचे की तरफ था, इस तरीके से था, और इस वाले केस में यह लोड P कागज के प्लेन के लंबवत है, इस तरीके से, मीन्स जो इस तरीके से। कहने का अर्थ ये है कि लोड, आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो लोड P है वो मेरा पेन है और कागज़ इसके नीचे है, तो ये जो लोड P है, ये लोड P इस कागज़ के कैसा है, लंबवत है। तो इस तरीके से बिंदु D पर हमारा लोड लग रहा है ऊपर की तरफ, जिसको कि यदि हम 2D में ड्रॉ करें तो हम इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं।
इस तरीके से यहाँ बिंदु डी पे इस तरीके से ऊपर की तरफ ये लग रहा है लोड। तो ये लोड P जो है, ये लोड P क्या है, कागज के प्लेन के लंबवत है। सबसे पहले हमें ये जो लोड है, इस लोड के बारे में समझ में आना चाहिए। ये जो लोड है P इस तरीके का है, और ये लोड P, ये जो प्लेन ऑफ पेपर है, कागज़ का जो प्लेन है, इसके लंबवत है, ऊपर की तरफ है। यह लोड P इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में यह लोड P इस कागज़ के प्लेन में नहीं है, इस प्लेन ऑफ पेपर में नहीं है, बल्कि इस पूरे प्लेन के कैसा है, लंबवत है। तो जब यह लोड P इस कागज़ के प्लेन के लंबवत है, ऊपर की तरफ है इस तरीके से, तो यह जो लोड है इन तीनों ही लिंक्स के लंबवत है। लिंक CD, लिंक BC और लिंक AB तीनों के ही ये लोड लंबवत है। ठीक है, तो अब यह आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, जैसे कि मैं अपने कल वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैंने आपको लोड की कंडीशन समझा दी है। अब आप बताइए कि यह लोड P जो कि इस कागज़ के प्लेन के लंबवत ऊपर की तरफ है, बिंदु D पर कार्यरत है, लिंक CD, लिंक BC और लिंक AB के लिए किस किस तरीके का लोड होगा।